Hello bachcho, let's read this question, and the question says that the polynomial 6y raised to power 4 minus 19y cube minus 23y square plus 10y plus 8 on factorization gives. Now let's see the options. Option A, y plus 1 into y minus 4 into 3y plus 2 into 2y plus 1. Option B, y plus 1 into y minus 4 into 3y minus 2 into 2y minus 1. Option C, y plus 1 into y minus 4 into 3y minus 2 into 2y plus 1. And option D, y plus 1 into y minus 4 into 3y plus 2 into 2y minus 1. तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर ये जो पॉलिनोमियल गिवन है तो हमें बताना है कि जब हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट दैट इफ x plus a is a factor of polynomial fx, then at minus a is equal to 0। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल गिवन है इसे हम एफ वाई मान लेंगे। तो एफ वाई क्या होगा, हमारे पास ये होगा 6 इंटू वाई रेज टू पावर 4 माइनस 19y³ माइनस 23y² प्लस 10y प्लस 8। तो अगर हम मान लें कि हमारे पास x यहाँ पर y प्लस 1 जो है ये इसका एक फैक्टर है, इस पॉलिनोमियल एफ वाई का फैक्टर है। तो यहाँ से हमारे पास क्या होना चाहिए, अगर ये इसका फैक्टर है तो f एट माइनस 1 क्या आना चाहिए, हमारे पास 0 आना चाहिए। तो आइए चेक करते हैं कि ये इसका फैक्टर हो सकता है या नहीं। तो यहाँ पर हम जब y की जगह -1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 6 इंटू -1 रेज टू पावर 4 माइनस 19 इंटू -1³ माइनस 23 इंटू -1² प्लस 10 इंटू -1 और ये प्लस 8। यहाँ से ही आएगा हमारे पास -1 रेज टू पावर 4 क्या होगा, 1 ही होगा यहाँ पर, तो यह आ जाएगा 6। देन -19 और -1 की क्यूब क्या होगा, -1 तो ये +19 होगा। देन -23 इंटू -1² क्या होगा, -23 होगा, बिकॉज -1 का स्क्वायर -1, यहाँ पर ये 1 आ जाएगा तो ये -23 आएगा। देन -10 आएगा ये, और फिर यहाँ पर आएगा +8। तो अगर हम देखें तो क्या होगा, 6 + 19 25, और यहाँ पर ये होगा +8, तो 33 और -23 और -10 तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 0। तो हमारे पास एफ एट -1 क्या आया है, 0। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो y प्लस 1 है ये इसका एक फैक्टर है इस गिवन पॉलिनोमियल का। तो अगर ये इसका फैक्टर है तो हम जानते हैं कि ये क्या करेगा, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड भी करेगा। तो यहाँ से आइए अब हम इसे डिवाइड करते हैं। तो ये है हमारे पास पॉलिनोमियल, क्या है हमारे पास, 6 इंटू वाई रेज टू पावर 4 माइनस 19y³ माइनस 23y² देन प्लस 10y प्लस 8 और यहाँ पर ये हमारे पास y प्लस 1 क्या है, इसका एक फैक्टर है। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो हम क्या लेंगे, यहाँ पर हम लेंगे यहाँ पर 6y³ लेंगे हम। तो ये आएगा हमारे पास 6y रेज टू पावर 4, देन ये हो जाएगा 6y³ प्लस 6y³। तो यहाँ पर साइन चेंज होंगे, माइनस माइनस 19y³ और -6y³ क्या होगा, 25 माइनस 25y³। देन यहाँ पर ये आएगा -23y²। तो हम अब लेंगे यहाँ पर -25y², तो ये हो जाएगा हमारे पास -25y³ और ये होगा -25y²। तो यहाँ पर ये प्लस और ये प्लस, बिकॉज साइन चेंज होते हैं। अब यहाँ से हमारे पास आएगा +25y³ से -25y³ कैंसिल होगा और ये आएगा 2y², बिकॉज यहाँ पर क्या है, +25y² -23y², तो 2y² आएगा प्लस 10y। अब हम लेंगे यहाँ पर 2y प्लस 2y, तो ये होगा 2y²
+2y। तो यहाँ माइनस माइनस, तो ये होगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 2y² से -2y² कैंसिल होगा और ये आएगा 8y। यहाँ पर बिकॉज क्या है, 10y -2y, तो क्या होगा +8y और +8 आएगा। तो यहाँ पर अब हम लेंगे +8, तो ये आएगा 8y +8, तो ये 0 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया है, ये आया है y+1 इंटू, बिकॉज हम जानते हैं कि हमारे पास डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड इक्वल होता है डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के, तो रिमाइंडर तो 0 है, तो ये जो हमारे पास डिविडेंड था इसे हम क्या लिख सकते हैं, कोशेंट इंटू रिमाइंडर। कोशेंट इंटू डिवाइजर, एक्चुअली रिमाइंडर तो 0 है हमारा यहाँ पर, तो कोशेंट इंटू रिमाइंडर के इक्वल आएगा ये हमारे पास डिविडेंड। तो ये हो जाएगा y+1 इंटू 6y³ प्लस, यहाँ पर ये माइनस आएगा एक्चुअली, -25y² -25y², देन +2y+8 ये आ जाएगा। तो यहाँ से हम GY मान लेते हैं, GY इज इक्वल टू 6y³ -25y² +2y+8। अब यहाँ पर अगर हम मान लें कि हमारे पास y-4 जो है, यहाँ पर ये y-4 जो है हमारे पास, y-4 जो है वो इसका फैक्टर है GY का, तो हमारे पास यहाँ पर हम मान लेते हैं कि y-4 हमारे पास क्या है, फैक्टर है GY का। तो हमारे पास G@4 क्या आएगा, यहाँ से 0 आना चाहिए, तभी ये क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। तो आइए अब हम चेक करते हैं कि y-4 इसका फैक्टर है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ हमारे पास y है वहाँ वहाँ 4 पुट करेंगे, तो G@4 इज इक्वल टू 6 इंटू 4³ तो 4³ क्या होता है हमारे पास, ये होता है 64 -25 इंटू 4² क्या होता है 16, फिर यहाँ पर ये आएगा +2 इंटू 4 और यहाँ पर ये 8, तो ये हो जाएगा G@4 इज इक्वल टू, यहाँ पर ये आएगा 384 -400 और ये आएगा +8 और 8 16, तो यहाँ पर ये 0 आ जाएगा। तो G@4 क्या आ रहा है हमारे पास 0, तो यानी कि y-4 क्या है, ये फैक्टर है GY का। तो यहाँ से अगर ये फैक्टर है तो हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे। अब तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो GY है इसे डिवाइड करेंगे y-4 से, तो ये है हमारे पास 6y³ -25y² +2y+8, इसे हम डिवाइड करेंगे y-4 से। तो यहाँ पर हम लेंगे 6y², तो ये हो जाएगा हमारे पास 6y³ देन -24y², तो यहाँ पर ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। तो क्या आएगा हमारे पास, 6y³ से -6y³ कैंसिल होगा और यहाँ पर -25y² है +24y² है, तो क्या आएगा -y² देन +2y। तो यहाँ पर अब हम लेंगे -y, तो ये हो जाएगा हमारे पास -y² और ये आएगा +4y, यहाँ पर साइन चेंज करेंगे तो प्लस और माइनस, तो ये आएगा हमारे पास -y² +y² से कैंसिल होगा और यहाँ पर ये -2y -4y +2y क्या होगा -2y और ये +8, तो यहाँ से आएगा हमारे पास -2 और ये हो जाएगा -2y +8, तो ये आएगा 0। जानते हैं कि हमारे पास डिविडेंड क्या होता है, कोशिएंट इनटू रिमाइंडर प्लस यहाँ पर ये आएगा हमारे पास 0। अब हम जानते हैं कि हमारे पास जो डिविडेंड होता है वो इक्वल होता है डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर के, रिमाइंडर तो यहाँ 0 है, तो हमारा डिविडेंड किसके इक्वल होगा, कोशिएंट इनटू डिवाइजर के, तो ये आ जाएगा y, यहाँ पर ये हमारे पास GY था, तो GY क्या आ जाएगा हमारे पास, GY आएगा हमारे पास y-4 इंटू 6y² -y-2 6y² -y-2। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये GY होगा हमारा GY इज इक्वल टू y-4
और अगर हम इसके अब फैक्टर्स करें 6y² माइनस वाई माइनस 2 के, तो ये आएंगे हमारे पास। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का, 6y² माइनस वाई माइनस 2 में, तो ये होगा 6y² माइनस 4y और प्लस 3y माइनस 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, gy हो जाएगा हमारे पास y माइनस 4, और यहाँ से ये आएगा 3y माइनस 2 एंड 2y प्लस 1, ये आ जाएगा यहाँ पर। अब हम जानते हैं कि हमें बेसिकली निकालना क्या था, हमें तो यहाँ पर एक्स वाई के लिए फैक्टर्स बताने थे। तो एफ वाई हमारा क्या है, एफ वाई हमारा इक्वल है यहाँ पर वाई प्लस 1 6y³ माइनस 25y² प्लस 2y प्लस 8 के, यानी कि y प्लस 1 इंटू जी वाई के। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एफ वाई की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, y प्लस 1 इंटू जी वाई है, तो जी वाई क्या आया है हमारा y माइनस 4 इंटू 3y माइनस 2 इंटू 2y प्लस 1। तो ये हमारे पास एफ वाई होगा, और ये फैक्टराइजेशन के बाद आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास वो होगा ऑप्शन सी, दैट y प्लस 1 y माइनस 4 इंटू 3y माइनस 2 इंटू 2y प्लस 1। So the correct answer is option C. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.